क्या कहेंगे, इस तो इतनी बड़ी घटना हो गई। इस घटना के संबंध सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जो आम जनता के बीच में आप लोग पहुंचाने का काम करते हैं। सुधीर जी की आज शादी थी, उसके परिवार में मातम छा गया और इस परिवार का ये चिराग के रूप में था। उसके मां के लिए मुआवजा के रूप में हम 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं और घर में एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग करते हैं। अभी कई बीएलओ ने अपनी जान दी, अभी जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा के भी कल एक बीएलओ ने जहर खा के जान दे दी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं है, कोई कह रहा पारिवारिक कला है। वो जो गोंडा का जो बीएलओ थे, यहाँ भी कोई कहानी बनाई जाएगी ऐसा लगता है? पूरी कहानी बनाने का कोई मकसद नहीं है। कम कर्मचारियों के लगे होने की वजह से इसलिए बोझा अधिक था। इनको ये कहा गया है कि मैं आपको सस्पेंड कर दिया है और कर देंगे। अच्छा, और भी मांग के लिए किसी जो है संबंधित अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? नहीं, हमारी जिला प्रशासन से मांग हम जाकर के स्वतः बात करेंगे। लेकिन जो हम मौके पे आकर के अपने पीड़ित लोगों से मिले हैं, हमारे यहाँ के विधानसभा के प्रभारी और अध्यक्ष कल मौजूद हैं। कल मैं इलाहाबाद प्रयागराज की मंडल की मीटिंग में गया था। बहन जी का निर्देश हुआ कि आप मौके पे जाइए और वहाँ पे उनकी पीड़ितों की बात सुनिए और फिर आकर के हमें बताइए। हम पूरी का पूरी यहाँ पे राज्यपाल के माध्यम से पूरी बात उठाने का काम करेंगे। देखिए, इस वक्त हम फतेहपुर पहुंचे हैं। यूपी के फतेहपुर का ये वही गांव है खजुआ, और ये वही घर है सुधीर कुमार का जो राजस्व कर्मी थे और एसआईआर में वो सुपरवाइजर थे। और बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा प्रेशर होने के नाते उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। हालांकि जो है आज ही उनकी शादी थी। सोचिए, इसी घर में आज शहनाई बजने वाली थी जहां आज पूरी तरह से मातम पसरा है। चारों तरफ आप देखेंगे जहां बारात निकलने वाली थी वहां पूरा प्रशासन जो है वो चाक चौबंद है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे। अगर हम इसके आगे भी दिखाएंगे, उस गली में मेन गली जो है उसमें भी प्रशासन के लोग हैं। इधर भी तमाम लगातार प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि अभी जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो जो है अब पीएम के लिए गया है। आज ही गया है ना, अभी आज गया है, आज ही गया अभी। अच्छा, तो ये जो है प्रेशर की जो बात की जा रही है लगातार जो है जिस तरह से एसआईआर को लेकर के जो बीएलओ हैं वो तो आत्महत्या कर ही रहे थे, लेकिन सुधीर कुमार ने जो इस तरह का कदम उठाया। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर एक बार इधर आ जाए। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष वीर प्रकाश लोधी हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, इस तो इतनी बड़ी घटना हो गई। इस घटना के संबंध सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जो आम जनता के बीच में आप लोग पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है। लोगों को पढ़ाई लिखाई करा करके सरकारी कर्मचारी बनाने में सब कुछ खपा देते हैं माँ बाप, लेकिन जिस तरह से एसआईआर और काम का अधिक बोझ देने के बावजूद और सस्पेंड करने की धमकी जिस तरह से उप जिलाधिकारी द्वारा दी गई है, इसके साथ निसंगत घटना प्रेरित होती है। इसलिए इस घटना को गहन समीक्षा से न्यायिक मजिस्ट्रेटों के माध्यम से गठित करके एक पीठ दाखिल करके इसको उसमें इसकी जांच न्यायिक खंडपीठ से होनी चाहिए। एक तरफ एसआईआर को लेकर के कहा जा रहा है कि एसआईआर का तो काम चल ही रहा है, प्रेशर कोई नहीं इसका एसआईआर के साथ साथ ये बीएलओ के जो सुपरवाइजर हैं तो इनको कंडीशनल में सुपरवाइजर का भी पद ड्यूटी पे लगाए हुए थे, क्योंकि सुपरविजन हो रहा था। ये 4 तारीख तक निश्चित है। तो इसलिए हमने जिला अधिकारी की बैठक में स्वतः निर्वाचन में मौजूद रहा। वहां पे कहा गया कि आप अन्य कर्मचारियों को लगाइए क्योंकि तारीख का समय बहुत कम है और ये काम पूरा नहीं हो पाएगा अगर ये कर्मचारी हो। हमने कस्बों के संबंध में भी कहा, शहर के संबंध में भी कहा, लेकिन जिला प्रशासन के जू नहीं लगी है। आज ये सुधीर कुमार की शादी भी, सुधीर जी की आज शादी थी, उसके परिवार में मातम छा गया और इस परिवार का ये चिराग के रूप में था। उसके मां के लिए मुआवजा के रूप में हम 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं और घर में एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग करते हैं। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, ये सुधीर कुमार ने जो कदम उठाया है, हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन किसी भी तरह के प्रेशर को इनकार कर रहा है कि नहीं कोई। अभी कई बीएलओ ने अपनी जान दी, अभी जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा के भी कल एक बीएलओ ने जहर खा के जान दे दी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं है, कोई कह रहा पारिवारिक कला है। वो जो गोंडा का जो बीएलओ थे, यहाँ भी कोई कहानी बनाई जाएगी ऐसा लगता है?
पूरी कहानी बनाने का कोई मकसद नहीं है इसमें, क्योंकि मैं जिला प्रशासन के उसमें स्वतः जिला निर्वाचन में बैठक में था, काम का बोझ था। अंततः इनके ऊपर कितना काम को बोझ था, ये तो यहाँ के जो जिनके अंडर में हमारी उप जिलाधिकारी के अंडर में ये सेवारत थे, ये कितनी वर्किंग ले रहे थे, क्योंकि लेखपालों का काम एक तो कई गांव का राजस्व संबंधित होता है, इधर SIR में लगा दिया गया, तो इनके अंडर में काफी आपके BLO होते हैं, क्योंकि जब भी रिपोर्टिंग जाती है तो शासन स्तर से केंद्रीय चुनाव आयोग को जाती है, तो ये समय से पूरा नहीं हो पा रहा था, कम कर्मचारियों के लगे होने की वजह से, इसलिए बोझा अधिक था। और उन्होंने हमें जो सुनने को मिला है, इनको ये कहा गया है कि मैं आपको सस्पेंड कर दिया है और कर देंगे। अच्छा, तो अब इससे प्रेरित हो करके इसने सोचा कि मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये नया राजस्व कर्मचारी था, इसकी नई ड्यूटी लगी हुई थी। नई ड्यूटी में एक आश्वासन होता है कि 2 साल के अंतर्गत में कोई भी ऐसी घटना नहीं प्रेरित होनी चाहिए, इसीलिए जिला प्रशासन जानबूझ करके ये छिपा रहा है कि ये आत्महत्या नहीं किया है। अच्छा, और भी मांग के लिए किसी जो है संबंधित अधिकारी से आपकी बातचीत हुई अभी? नहीं, हमारी जिला प्रशासन से मांग हम जाकर के स्वतः बात करेंगे, लेकिन जो हम मौके पे आकर के अपने पीड़ित लोगों से मिले हैं, हमारे यहाँ के विधानसभा के प्रभारी और अध्यक्ष कल मौजूद हैं। कल मैं इलाहाबाद प्रयागराज की मंडल की मीटिंग में गया था, बहन जी का निर्देश हुआ कि आप मौके पे जाइए और वहां पे उनकी पीड़ितों की बात सुनिए और फिर आकर के हमें बताइए। हम पूरी का पूरी यहाँ पे राज्यपाल के माध्यम से पूरी बात उठाने का काम करेंगे और इनको पूरा का पूरा जो भी मुआवजा से लेकर के जो भी नौकरी है उससे संबंधित हम दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, देखिए, ये जिलाध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय जिलाध्यक्ष जो सुधीर कुमार के घर पहुंचे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांग प्रशासन से है कि वो एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी और उनके परिवार को मुआवजा के रूप में 1 करोड़ रुपया जो है मुहैया कराए। तो इस तरह की जो मांग है, इस पर प्रशासन कितना सोचता है, देखता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत हम करेंगे और बातचीत करके ये जानेंगे कि जो भी SIR के नाम पर, SIR अच्छी चीज है, SIR हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतना काम का प्रेशर, इतना काम का बोझ कि अभी खबर जो आ रही है, कहा जा रहा है कि 5 BLO की मध्य प्रदेश में मौत हो गई। सोचिए, एक दिन में एक BLO और एक BLO सुपरवाइजर उत्तर प्रदेश में इस तरह से अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। जो सुधीर कुमार की जो बात हम कर रहे हैं, सुधीर कुमार की आज शादी थी। सोचिए, एक दिन पहले उन्होंने जो है घर में फांसी लगा ली, ऐसी खबर आ रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं जिस पर अभी हम बिल्कुल तह तक जाने का प्रयास करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। धन्यवाद।